तो ये मैंने अपनी वेबसाइट का बेसिक टेम्पलेट क्रिएट कर लिया है, जिसमें मैंने सिंपल HTML का स्टार्टिंग पॉइंट लिया है, उसका एंडिंग पॉइंट लिया है, और यहाँ पे हेड टैग लिया है, और ये टाइटल को स्टार्ट किया और टाइटल को क्लोज किया है, और यहाँ पे बॉडी का टैग जो है वो ले लिया है। अब आगे का जितना भी काम है वो हम इस बॉडी के अंदर करेंगे, क्योंकि हमारा HTML के सारा काम जो है वो बॉडी के अंदर ही होता है। तो अब यहाँ पे सबसे पहले फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं कोई भी चीज़ लिखूँ, H1 फॉर एग्ज़ाम्पल AST, तो जैसे ही मैं इसको रिफ़्रेश करूँगा मेरे पास मेरा आउटपुट यहाँ पे आ जाएगा। लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूँ कि जो मेरा बॉडी है उसका एक जो बैकग्राउंड कलर है अभी के लिए वो क्या है, वाइट है। मैं अपनी वेबसाइट का जो थीम है वो ब्लैक कलर में रखना चाहता हूँ, मैट ब्लैक कलर में, ठीक है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, अपना एक अलग से स्टाइल टैग अप्लाई करता हूँ, जिसके अंदर मैं सारी वेबसाइट की स्टाइलिंग करूँगा। आप अलग से फ़ाइल भी बना सकते हैं, लेकिन मैं इसी फाइल के अंदर करूँगा। तो मैं यहाँ पे क्या देता हूँ, बैकग्राउंड, सॉरी पहले उस एलिमेंट को एक्सेस करना है जिस पे हमने स्टाइल अप्लाई करना है, तो मैं बॉडी पे करना चाहता हूँ। और मैं यहाँ पे इसका जो बैकग्राउंड कलर है उसको मैं रख देता हूँ मैट ब्लैक कलर, और उसका कलर कोड है 28282B। ये उसका कलर कोड है। अब अगर आप नीचे देखें तो यहाँ पे वो कलर मेरे पास आ चुका है। और अब अगर मैं इसको रिफ़्रेश करूँ तो ये मेरे पास मैट ब्लैक कलर अप्लाई हो चुका है। लेकिन अभी इसमें एक प्रॉब्लम है। अब जितने भी मैं आगे एलिमेंट लूँगा, क्योंकि वेबसाइट के अंदर मुझे मल्टीपल H1 टैग और ये सब चीज़ें चाहिए होंगी, तो आगे जितने भी मैं एलिमेंट्स लूँगा वो सब मेरे पास ब्लैक कलर में आएंगे, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट हर टैग का कलर क्या होता है, ब्लैक होता है। अगर मैं यहाँ पे एक P टैग लूँ और उसके अंदर कुछ लिखूँ और जैसे ही इसको रिफ़्रेश करूँ तो ये देखें ये भी ब्लैक कलर में आया है, जो कि हमारी इस थीम के साथ मैच नहीं कर रहा। इसके लिए हमें या तो वाइट कलर सूट करेगा या फिर रेड कलर सूट करेगा। तो मैं वाइट के साथ चलूँगा। अब अगर मैं बारी बारी हर एक को वाइट कलर असाइन करना शुरू कर दूं तो उस तरह भी हो जाएगा, लेकिन ये एक अच्छी प्रैक्टिस नहीं है। तो मैं क्या करूँगा, मैं स्टैरिक की हेल्प से, अब स्टैरिक का मतलब होता है कि ये वाला जो अब स्टाइल है वो सब पे अप्लाई कर दो। तो मैं स्टैरिक की हेल्प से क्या कहता हूँ, कलर इक्वल टू वाइट, ठीक है। वाइट स्मोक कलर कह दिए, ये भी वाइट के करीब 3 कलर होता है, थोड़ा सा वाइट से लाइट होता है। तो जैसे ही मैंने ये स्टाइल अप्लाई किया, देखें अब सब पे खुद ब खुद अप्लाई हो चुका है। अब अगर आपने स्पेसिफिकली किसी का ब्लैक करना हो तो आप उसको एक्सेस करके इस तरह, मतलब यहाँ पे आके स्टाइल और कलर इक्वल टू रेड करना चाहूँ इसका, अगर मैं, तो इस तरह भी आप कर सकते हैं। अब मैं इसका करूँगा, देखें इसका रेड हो चुका है। तो इसका मकसद सिर्फ ये होता है कि ये वो वाली स्टाइलिंग है स्टैरिक की हेल्प से जो हम ओवरऑल वेबसाइट को बाय डिफ़ॉल्ट स्टाइलिंग अप्लाई करना चाहें। तो अभी के लिए जो डिफ़ॉल्ट स्टाइलिंग है वो मैं सिर्फ कलर ही कहता हूँ, कलर जो है वो ये रख दो पूरी वेबसाइट के अंदर हर एलिमेंट का। अब हम क्या करते हैं, अपनी वेबसाइट का कंटेंट जो है वो क्रिएट करना स्टार्ट करते हैं। अब वेबसाइट के अंदर सबसे पहली चीज़ जो होती है हमारे पास वो होती है या तो हेडर या फिर नेव बार, जो भी आप उसको बोल लें। तो हम सबसे पहली चीज़ जो है वो अपनी नेव बार क्रिएट करेंगे। तो बॉडी के अंदर आके मैं एक UL का टैग लेता हूँ, और UL के टैग के अंदर LI का टैग लेता हूँ, और यहाँ पे लिख देता हूँ item1। अब ये मैंने क्या किया, मैंने एक अनऑर्डर्ड लिस्ट ले लिया है और इसके अंदर एक आइटम क्रिएट कर लिया, ठीक है। अब मैं यहाँ पे इसी तरह इसको 3-4 बार कॉपी करता हूँ, और अब अगर मैं आके देखूँ तो ये मेरे पास यहाँ पे जो मेरे मेन्यूज़ हैं, मेन्यू आइटम्स हैं, वो ऐड हो चुके हैं। लेकिन अभी ये देखूँ अगर मैं, तो ये वर्टिकल है, मुझे इनको हॉरिजॉन्टली जो है वो अलाइन करना है, और इनकी थोड़ी सी स्टाइलिंग भी इन पे अप्लाई करनी है, क्योंकि इसको मैंने प्रॉपर एक नेव बार बनाना है, जो कि एक प्रोफेशनल वेबसाइट में होता ही होता है। तो सबसे पहले तो मैं इसके अंदर इनको क्लिकेबल बनाऊंगा, मतलब इसके ऊपर माउस जाए तो यहाँ पे कुछ एरो का निशान आ जाए, और यहाँ पे इस पे क्लिक होने पे कुछ एक्शन परफॉर्म हो। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं इसके अंदर एक एंकर टैग लूँगा इसी LI के टैग के अंदर, ठीक है। और href इक्वल टू, अभी के लिए इसको एम्प्टी छोड़ते हैं। href इसलिए होता है अगर हमने किसी और लिंक पे जाना हो, तो अभी के लिए मैं उस लिंक को हैश दे देता हूँ। हैश का मतलब होता है कि किसी जगह पे ना जाए। तो मैंने इसी को सारे को कॉपी करता हूँ और यहाँ पे इन सब की जगह पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। मैंने इन सब की जगह इसको पेस्ट कर दिया, और इस item1 की जगह भी ये पेस्ट कर देते हैं। जैसे ही मैं पेस्ट करके रिफ्रेश करूँगा तो ये मेरे पास लिंक्स बन चुके हैं। अब अगर मैं किसी पे क्लिक करूँ तो कोई ना कोई एक्शन परफॉर्म हो रहा है, और अगर URL देखें तो यहाँ पे मेरे पास हैश आ चुका है, ठीक है, मतलब ये क्लिकेबल है। अब मैंने क्या करना है, मैंने इस पे स्टाइलिंग अप्लाई करनी है कि ताकि इसको मैं प्रॉपर नेव बार बना सकूं। तो मैं अपने स्टाइल टैग के अंदर जाता हूं, और स्टाइल टैग के अंदर आके सबसे पहले मैं UL को एक्सेस करूंगा। और UL को एक्सेस करने के बाद इसका, क्योंकि ये जो इसके साथ अगर आप देखें ये डॉट मुझे शो हो रहे हैं, ठीक है, मुझे इनको हटाना है सबसे पहले।
तो इसका मैं करूँगा लिस्ट स्टाइल टाइप और यहाँ से इसको नन कर देंगे। जैसे ही मैं इसको नन करूँगा तो मेरे ये जो लिस्ट की स्टाइल टाइप्स हैं ये मेरे पास हट चुकी हैं, ठीक है। दूसरा काम जो मुझे करना है वो, अब ये मेरे आइटम जो है ये वर्टिकली हैं, ठीक है, मुझे इनको हॉरिजेंटली करना है। तो हॉरिजेंटली करने के लिए मुझे इस लिस्ट के अंदर की आइटम्स को एक्सेस करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं इस लिस्ट के अंदर यूएल के अंदर एक एल आई है और एल आई के अंदर ए पड़ा हुआ है, क्योंकि मुझे ए टैग को एक्सेस करना है। तो मैं क्या करूँगा, डिस्प्ले ब्लॉक कर देता हूँ, ठीक है। जैसे ही मैं इसको ब्लॉक करूँगा तो ये सारा ब्लॉक की फॉर्म में आ चुके हैं। अभी यहाँ पे शो नहीं हो रहा, मैं इसकी रीज़न बताता हूँ क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि अब मैंने एल आई पे कोई स्टाइल अप्लाई नहीं किया। और मैं कहता हूँ यूएल के अंदर जो एल आई है उसको कर दो फ्लोट, सॉरी फॉन्ट लिखा गया, मैंने फ्लोट लिखना था, लेफ्ट। जैसे ही मैंने फ्लोट लेफ्ट करूँगा तो आप देखना ये सारे एक लाइन में आ चुके हैं। ये बेसिकली मैंने किया क्या, मैंने क्या किया, यूएल के अंदर जो एल आई है उसको लेफ्ट साइड पे, सारों को लेफ्ट साइड पे ले जाओ और अंदर उसके जितने भी ए टैग हैं उन सबको ब्लॉक में कर दो। मतलब ये सब एक ब्लॉक में है और सब के सब लेफ्ट में है, ठीक है। तो सारे एज अ ब्लॉक हैं और सब के सब लेफ्ट की तरफ मूव हो चुके हैं और इस वजह से मतलब पहले वाला भी लेफ्ट में मूव हुआ, दूसरे वाला भी लेफ्ट में मूव हुआ है, तो इस वजह से वो एक लाइन में मेरे पास शो कर रहा है। अब क्या करना है कि मुझे इस ए टैग के अंदर थोड़ा सा फ़ॉन्ट वगैरह चेंज करना है। तो मैं यहाँ पे कहता हूँ फ़ॉन्ट साइज़ इसको 16 पिक्सल कर देते हैं। इसके अलावा यहाँ पे मार्जिन थोड़ा सा उनके दरमियान में गैप रखते हैं, मान लीजिए 5 पिक्सल्स या 4 पिक्सल्स। अब अगर मैं इसको एक बार रिफ़्रेश करूँ तो ये दरमियान में थोड़ा थोड़ा गैप भी आ चुका है, ठीक है। इसके बाद ये जो इनके अंदर ये नीचे लाइन आ रही है हर एक आइटम के बाद, ठीक है, इसको हटाना है। तो इसको हटाने के लिए मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे कह दूँगा टेक्स्ट डेकोरेशन नन, और जैसे ही मैं रिफ़्रेश करूँगा ये नीचे वाली लाइन भी मेरे पास हट चुकी है, ठीक हो गया। अब मैं ये चाहता हूँ कि इनमें से एक आइटम जो है पहले वाला, बल्कि इनका नाम सबसे पहले चेंज कर लेते हैं। इसको मैं बोलता हूँ लोगो, इसको बोलते हैं अबाउट अस, कॉन्टैक्ट, और ये हो गया हमारा लॉगिन, और ये हो गया हमारा रजिस्टर, ठीक है। अब मैं ये चाहता हूँ कि ये जो मेरा लोगो है ये यहीं पे रहे, बाकी सारे जितने भी ये अबाउट से कॉन्टैक्ट वाले हैं ये सारे इस साइड पे मूव कर जाएं। तो उसके लिए आसान तरीका है कि मैंने जिस तरह इन सब आइटम्स को यहाँ पे फ्लोट लेफ्ट किया था ना यूएल के अंदर जितने भी एल आई थे, तो अब बाकी सब को मैं एक को उधर ही रहने दूंगा और लेफ्ट पे मतलब इस लोगो वाले को मैं लेफ्ट पे ही रहने दूंगा, बाकी इन चारों को मैं क्या कर दूंगा, फ्लोट राइट कर दूंगा। तो यहाँ पे हम इन लाइन स्टाइलिंग अप्लाई करते हैं इन सब पे जिस चीज़ को मुझे राइट करना है। तो मैं क्या करूँगा, फ्लोट, और यहाँ पे क्या कर दूंगा, राइट, ठीक है। मैं इसको कॉपी करता हूँ इसी स्टाइल को और बाकी चारों पे भी अप्लाई कर देता हूँ। ये मैं लिस्ट पे कर रहा हूँ, एंकर टैग पे नहीं कर रहा, ये ध्यान रहे। तो मैं सबको कॉपी किया और इस तरह पेस्ट करता गया, ठीक है। अब जब मैं जाके इसको रिफ़्रेश करूँगा तो ये देखें मेरे बाकी सब जो है यहाँ से मूव होके राइट वाली साइड पे आ चुके हैं। लेकिन राइट साइड पे तो आ चुके हैं, लेकिन अभी यहाँ पे आपस में ये बहुत ज़्यादा एक दूसरे के साथ मिक्स हैं, अटैच हुए हुए हैं, और ये अबाउट वाला भी बिल्कुल कॉर्नर पे है, तो उसको थोड़ा सा मैं सेट कर लेता हूँ। यहाँ पे जो मार्जिन मैंने लेफ़्ट 4 पिक्सल्स किया था इसको मैं अगर 10 पिक्सल्स करूँ तो देखता हूँ क्या मेरे पास डिफरेंस आता है। तो अब कुछ गैप इसमें ठीक लग रहा है। अच्छा, एक और चीज़ है, ये जो मैं जब मैंने इसको यहाँ पे रजिस्टर लॉगिन कॉन्टैक्ट अबाउट, ये उल्टा हो गया मेरे पास, होना इस तरह चाहिए था अबाउट कॉन्टैक्ट लॉगिन और रजिस्टर, क्योंकि रजिस्टर और लॉगिन यूजुअली जो है वो सबसे एंड पे ही होते हैं। तो इसको एंड पे करने के लिए क्या करना है, मैंने इनको सिर्फ इनकी पोजीशन चेंज कर देनी है। मतलब अबाउट वाला मुझे इस जगह डालना है, कॉन्टैक्ट वाला उसके बाद यहाँ पे डालना है, और बाकी सब ठीक है उसी तरह। तो अब जब मैं इसको देखूंगा तो ये मेरे पास जो है वो ठीक हो चुका है, कॉन्टैक्ट अबाउट रजिस्टर और लॉगिन, ठीक है। अब मैं क्या चाहता हूँ कि थोड़ा सा जो है इन आखिरी दो का जो कलर है वो चेंज कर दूँ, ठीक है। तो उसके लिए मैं सिंपली यहाँ पे रजिस्टर और लॉगिन वाली साइड पे आऊँगा और यहाँ पे इसका जो कलर है वो मान लीजिए हम कर देते हैं रेड, और इसी तरह इसको कॉपी किया और इस वाले का कलर भी रेड कर दिया। अच्छा, इसने इस पे अप्लाई नहीं किया, वो इस वजह से नहीं किया क्योंकि मैं इस पे स्टाइल अप्लाई कर रहा हूँ। ये स्टाइल मुझे अंदर वाले एंकर टैग पे अप्लाई करना था, क्योंकि टेक्स्ट जो है वो उस एंकर टैग के अंदर लिखा हुआ है। ये चलें, इसको वाइट ही रहने देते हैं।
नेव बार पे ज़्यादा अभी जो है वो अभी के लिए इतना काफ़ी है, वो बाद में जब आहिस्ता आहिस्ता जो जो चेंजेस करनी होंगी वो हम कर लेंगे। एक छोटी सी चेंज और करते हैं कि इसका थोड़ा सा फ़ॉन्ट साइज़ जो है वो इंक्रीज़ कर देते हैं। तो यहाँ पे सिंपली जो है इस एल आई का ये स्टाइल अप्लाई करूँगा और फ़ॉन्ट साइज़ इसका मैं कह देता हूँ 25 पिक्सल्स, ठीक है। जैसे ही मैंने इसका फ़ॉन्ट साइज़ अप्लाई करूँगा, सॉरी मैंने दोबारा वही गलती की है, मुझे अंदर वाले टैग पे अप्लाई करना था। तो अब इसका फ़ॉन्ट साइज़ जो है इंक्रीज़ हो जाएगा। तो ये देखें, ये थोड़ा सा लोगो जो है यहाँ पे जो भी आपका लोगो होगा वो इस जगह आ जाएगा, और ये जितना भी आपका कंटेंट है वो इस साइड पे आ जाएगा, ठीक है। अभी भी मुझे इसका थोड़ा सा जो इसके दरमियान में जो मार्जिन है वो कम लग रहा है, तो मैं इसको 20 पिक्सल्स कर देता हूँ। जितना ज़्यादा गैप हो वो उतना प्यारा लगता है। तो अब कुछ ठीक लग रहा है। मार्जिन के अलावा हम पैडिंग भी इसमें इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो पैडिंग पैडिंग अगर लानी हो तो आप सिंपली यहाँ पे आके लिखते हैं पैडिंग और इसको 10 पिक्सल्स कर दें, ठीक है। अब ज़्यादा बेहतर लग रहा है। अच्छा, अब एक और चीज़ इसमें मैं अप्लाई करना चाहता हूँ कि जब इसके ऊपर मेरा माउस आए तो इसका थोड़ा सा कलर चेंज हो जाए, मतलब जिसमें मैं ऐसे माउस लेके आऊँ, हॉवर करूँ तो उसका कलर चेंज हो जाए। तो वो भी आसान है, सिंपली आप क्या करें कि यहाँ पे इस पूरे को मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ पे सॉरी पेस्ट करता हूँ, और यहाँ पे मैं ऐसे लिख देता हूँ हॉवर, ठीक है। और अंदर का जो स्टाइल है वो अब हम लिख देंगे। मैंने कहा कि एल आई के अंदर जो ए है, जैसे ही उस पर हॉवर हो तो क्या होना चाहिए। तो मैं अगर इसका कलर करूँ, कलर मैं इसका रेड अगर कर दूँ तो क्या होता है हम देखते हैं। मैंने रिफ़्रेश किया, अब अगर मैं किसी पे जाऊँ तो ये इसका कलर जो है वो चेंज हो रहा है, ठीक है। अभी के लिए जो हमारा यू एल है इसकी स्टाइलिंग इतनी काफ़ी है, हमारी जो बेसिक सा एक नेव बार है वो क्रिएट हो चुका है। अब हम आगे का कंटेंट देखते हैं कि इससे आगे जो है हम काम कैसे कर सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले मैं यहाँ नीचे आऊँगा, और नीचे आने के बाद यहाँ पे एक डिव क्रिएट करूँगा, ठीक है, जिसके अंदर मैं सारा कंटेंट ऐड करूँगा। और इसको नाम मैं दे देता हूँ, इसको मैं एक क्लास दे देता हूँ, क्लास इक्वल टू कंटेंट, आप कोई भी नाम दे सकते हैं, ठीक है। इसके अंदर अब मैं जितना भी जो मेरा बेसिक सा कंटेंट होगा, जो मेरा एक डिस्प्ले पेज पे होता है वो होगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक पी टैग लेता हूँ और इसको मैं कहता हूँ वेलकम टू माई पेज, ठीक है। ये एक नॉर्मल सी पोर्टफोलियो वेबसाइट होगी, तो पोर्टफोलियो वेबसाइट में सबसे पहला मैसेज यही होता है, वेलकम टू माय पेज। तो अब अगर मैं इसको रिफ़्रेश करूं तो ये वेलकम टू माय पेज मेरे पास यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। उसके बाद आगे देखते हैं क्या हमने करना है। एक हम ले लेते हैं H1 टैग, और इसमें हम लिख देते हैं हाय आई एम काशिफ, और कॉमा दे के वेब डेवलपर, ठीक है। आप कोई भी कोटेशन वगैरह लिख सकते हैं, मैंने वैसे ही को अपने पास से जो भी मेरे जहन में आया वो मैंने लिख दिया है। अच्छा, इसके बाद एक एक पी टैग और लेते हैं, और इसमें हम जो है वो रैंडम टेक्स्ट जो है वो एंटर कर देते हैं। अभी के लिए मैं यहाँ पे खुद से रैंडम टेक्स्ट जनरेट किया और इसी को मैंने यहाँ पे कॉपी कर दिया, ठीक है। इतना टेक्स्ट काफ़ी है। अच्छा, इसके बाद एक इमेज चाहिए मुझे। अभी मैं इन सबको स्टाइल करूँगा, अभी मैं सिर्फ कंटेंट लिख रहा हूँ, जो बेसिक सा वेबसाइट के अंदर जो जो कंटेंट होगा मैं सिर्फ वो ऐड कर रहा हूँ। तो अब मैं यहाँ पे एक इमेज लूँगा, और इमेज का सोर्स देना है। सोर्स मेरी इमेज जो है वो मैंने ऑलरेडी अपने फोल्डर सेम फोल्डर के अंदर इमेज ऐड करके रखी हुई है जिसका नाम है 1.png। तो मैं यहाँ पे आके लिख दूँगा अपने सोर्स के अंदर 1.png, और जैसे ही मैं इसको रिफ़्रेश करूँगा तो ये देखें मेरी इमेज भी ऐड हो चुकी है, ठीक है। अब मैंने इस सारे को यहाँ से वेलकम टू माय पेज से लेकर और ये जो जितना भी टेक्स्ट वगैरह लिया है इस सारे को थोड़ा सा स्टाइल करना है, कंटेंट की क्लास को स्टाइल करना है। तो क्लास को एक्सेस करने के लिए सबसे पहले मैं यहाँ पे टॉप पे आऊँगा और लिखूँगा डॉट कंटेंट, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ ये जितना भी ये टेक्स्ट लिखा हुआ है ये सारा अलाइन होके, मतलब पहले यहाँ पे इस जगह आए, आधा टेक्स्ट इस जगह आए और आधा इस तरफ आ जाए, मतलब इमेज इस तरफ मूव हो जाए और बाकी का जो टेक्स्ट है वो इस तरफ आ जाए। तो उसके लिए मैं कहता हूँ इसके अंदर जितना भी डाटा है उसको कर दो डिस्प्ले और फ्लेक्स कर दो उसको। तो डिस्प्ले फ्लेक्स से क्या होता है अब आप देखना, ये देखें सारा कुछ जो है वो फ्लेक्स हो के, मतलब एक ही जो है वो दो रोज़ बन गई हैं। ये वाला हाई आई एम वेब डेवलपर ये अलग आ चुका है, और जितना भी अंदर का कंटेंट था वो एक दूसरे के आमने सामने आ चुका है, ठीक है। तो लेकिन मुझे इस तरह नहीं चाहिए था, मुझे ये वाला सारा जो है यहाँ तक
जितना जो टेक्स्ट है वो सारा एक जगह चाहिए था और इमेज एक जगह चाहिए था, लेकिन इसने क्या किया है, इसने उस सब को ही जो है वो फ्लेक्स में कर दिया है। तो इसके अंदर का कंटेंट का जितना भी अंदर पी टैग हो गया, H1 टैग हो गया, इन सब को हम क्या कह देते हैं, मार्जिन टॉप इनका हम सेट कर देते हैं। तो मैं कहता हूँ कि डॉट कंटेंट, इसके अंदर पी टैग है, इसके अलावा डॉट, सॉरी इन सब को मैं कॉपी करता हूँ और कॉमा डाल के ऐसे एक पी टैग है और एक H1 टैग है और एक इमेज टैग है, ठीक है। यहाँ पे ऐसे हम H1 टैग ले लिया और पी टैग, दोनों पी टैग एक्सेस कर लेगा, वो हमें 2 बार लिखने की ज़रूरत नहीं है। और मैं इसका कह देता हूँ कि मार्जिन टॉप है, मान लीजिए 40 पिक्सल्स। तो जैसे ही मैं इसको ये करके रिफ़्रेश करूँगा तो ये देखिए मेरा थोड़ा सा नीचे आ चुका है, थोड़ा सा मज़ीद नीचे कर लेते हैं, इसको हम 140 कर देते हैं। आप परसेंटेज में भी रख सकते हैं। तो अब कुछ ठीक लग रहा है। अब मैंने कहा हुआ है कि इसका जो इसके अंदर का कंटेंट है उसको डिस्प्ले फ्लेक्स करो, ठीक है। ये फ्लेक्स में डिस्प्ले हो रहा है। अगर मैं ये फ्लेक्स से हटाऊं तो क्या होता है आप देखना। मैंने फ्लेक्स से हटाया तो ये पहले मेरे पास एक आया, फिर दूसरा आया, फिर तीसरा आया। लेकिन ये मुझे मुझे इस तरह चाहिए था कि मुझे सबसे पहले ये जितना भी टेक्स्ट है, वेलकम टू माय पेज, हाय आई एम काशिफ, और ये वाला जो टेक्स्ट है ये सारा एक जगह चाहिए, और ये जो इमेज है ये उसके सिर्फ इमेज को दूसरी तरफ आना चाहिए, ठीक है। मतलब इमेज इस तरफ आ जाए और आधा टेक्स्ट इस तरफ आ जाए। तो वो हम कैसे करते हैं वो देखते हैं। तो उसके लिए हम इस कंटेंट के अंदर एक और डिव क्रिएट कर लेते हैं। मैं आपको समझाता हूँ मैंने ये डिव क्यों क्रिएट किया है। मैंने यहाँ से इसको स्टार्ट किया और जहाँ तक मैं इमेज से पीछे पीछे उसको मैं उस डिव को क्लोज कर देता हूँ, और इस डिव को मैं कह देता हूँ स्टाइल, इसके अंदर स्टाइल अप्लाई कर देता हूँ और डिस्प्ले, सॉरी स्टाइल, और यहाँ पे ये मार्जिन टॉप जो है मैं इस डिव को कह देता हूँ, मुझे बाकियों में ज़रूरत नहीं रही। तो मैं यहाँ पे इसको इस तरह करके यहाँ से ये वाला हटा देता हूँ। अब क्या होगा, इसके अंदर का जितना भी कंटेंट है उसका मार्जिन टॉप मेरे पास 140 पिक्सल्स हो जाएगा। और अब जब मैं यहाँ पे डिस्प्ले फ्लेक्स करूँगा तो क्या होगा, आप डिफरेंस यहाँ पे देखना। मैंने इसको रिफ़्रेश किया और ये देखें, अब ये सारा जो कंटेंट है ये एक तरफ हो गया, क्योंकि ये सारा मैंने एक डिव के अंदर इसको क्लोज कर दिया था, और ये इमेज जो है ये यहाँ पे आ चुकी है। तो अब ये मेरे पास कुछ बेहतर लग रहा है, ठीक है। अब अगली चीज़ मैं ये चाहता हूँ कि ये जो मेरे पास दरमियान का ये जो कंटेंट है, ठीक है, इसको थोड़ा सा बेहतर करते हैं। ये हम जावास्क्रिप्ट के थ्रू इसको डायनामिक करते हैं। मतलब ये टेक्स्ट ऐसे एज इट इज़ स्टैटिक लिखा हुआ नहीं आएगा, बल्कि ये ऑटो टाइप होके मेरे पास, मतलब हाय आई एम काशिफ, इस तरह जो है वो ऑटो टाइप होके आएगा। तो अब हम अगली चीज़ वो देखते हैं। लेकिन उससे पहले ये जो मेरा वेलकम टू माय पेज लिखा हुआ है, इसको सारे को मैं अपर पेज कर ले, अपर टेक्स्ट इसका कर लेता हूँ ताकि ये थोड़ा सा खूबसूरत लगे। तो हम इसको एक्सेस करते हैं डॉट कंटेंट, और उसके अंदर पी है, और इसको हम कहते हैं टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म और अपर केस। जैसे ही मैं ये करके रिफ़्रेश करूँगा तो ये देखिए मेरे पास ये अपर केस में हो चुका है, लेकिन ये नीचे वाला भी अपर केस में हो चुका है, जो कि मुझे नहीं चाहिए था। तो इसको मैं इस तरह करता हूँ, ये जो मेरा है जिसको मैंने अपर केस में करना है, तो मैं इसको क्लास दे देता हूँ, क्लास इक्वल टू अपर केस, ठीक है। तो अब मैं इसी क्लास के थ्रू इसको एक्सेस कर लेता हूँ। यहाँ पे सब सारे पी को एक्सेस करने के बजाय हम डॉट अपर केस कर लेते हैं। तो अब क्या होगा, अब सिर्फ वही वाला जो है वो एक्सेस होगा ठीक है। अब अगली चीज़ जो मैंने आपको बताई थी कि मैं चाहता हूँ ये वाला जो हाय आई एम आकाशिफ वेब डेवलपर है, ये मेरे पास एक जावास्क्रिप्ट के थ्रू डायनामिकली मेरे पास आना चाहिए। तो वो कैसे होगा वो भी देखते हैं। तो उसके लिए मैं सबसे पहले यहाँ पे बॉडी टैग, जहाँ पे मेरा एंड हो रहा है, या इस तरह करता हूँ बॉडी से बाहर निकल जाता हूँ और यहाँ पे आके एक स्क्रिप्ट का टैग जो है वो ऑन करता हूँ और उसको ऑफ करता हूँ। स्क्रिप्ट टैग के अंदर आपको पता है कि जावास्क्रिप्ट का जितना भी कोड होता है वो हम क्या करते हैं, स्क्रिप्ट टैग के अंदर ही लिखते हैं। अब मैं ये जो मेरा H1 है, ठीक है, अभी के लिए इसको यहाँ से क्या करता हूँ, ऐसे कट कर देता हूँ, इसको एम्प्टी कर देता हूँ। अब अगर मैं इसको रिफ़्रेश करूँ तो ये देखें वो अंदर से हट चुका है, लेकिन वो टैग मैंने ख़त्म नहीं किया, ठीक है। अब इसको मैं एक आईडी देता हूँ, आईडी इक्वल टू अभी के लिए मान लें टेस्ट या डेमो दे देते हैं, ठीक है। डेमो इसका नाम दे दिया। अब इस आईडी के थ्रू हम वो टेक्स्ट जो है वो उसको बार बार चेंज करेंगे। वो कैसे करते हैं वो देखते हैं। स्क्रिप्ट टैग के अंदर मैंने कह दिया एक वेरिएबल लेता हूँ वार, या लेट से ले लेते हैं, लेट आई इक्वल टू 0। अब ये आई क्या चीज़ है, ये मेरा इंडेक्स है। ये इंडेक्स बार बार चेंज होगा, कैसे होगा वो अभी मैं आपको बताता हूँ। उसके बाद मैंने कर दिया लेट टेक्स्ट इक्वल टू, ये वो वाला टेक्स्ट होगा जो कि मैं इसके अंदर एम्बेड करूँगा यहाँ पे, ठीक है। जो थोड़ी देर पहले यहाँ पे क्या लिखा हुआ था, अगर मैं उसी को देखूँ तो यहाँ पे लिखा हुआ था कि हाय आई
एम काशिफ, ठीक है, वेब डेवलपर, ठीक है। आप कुछ भी लिखते ना, मैं अभी के लिए बस इतना, ठीक है। ये मैंने टेक्स्ट लिख दिया, ठीक है। अब इस टेक्स्ट को मैं यहाँ पे एम्बेड करूँगा, ठीक है, और ऐसे तरीके से एम्बेड करूँगा कि एकदम ना आ जाए, मतलब टाइम से आए, पहले हाई लिखा है, फिर आई एम लिखा है, फिर काशिफ लिखा है, तो इस तरह है। तो उसके लिए हम एक टाइम आउट टाइम इन का फंक्शन होता है वो यूज़ करेंगे, लेकिन एक और तरीके से भी हो सकता है, पहले मैं आपको उस तरह बताता हूँ। तो उसके बाद मैंने यहाँ पे लिख दिया या लेट के साथ ही कर देते हैं, लेट स्पीड इक्वल टू 50। अब ये स्पीड मेरे पास क्या है, ये मेरे पास बेसिकली टाइम है। इस स्पीड के साथ इतने मिनी सेकंड के बाद अगला लफ्ज़ आएगा 50 मिनी सेकंड्स के बाद, ठीक है। तो अब हम एक फ़ंक्शन क्रिएट करते हैं, फंक्शन, और उसका नाम रख देते हैं, मान लें मूविंग वैल्यू, ठीक है। आप कोई भी नाम रख सकते हैं, मेरे जहन में कोई नाम नहीं आ रहा था तो मैंने बस ये रख दिया। अब इस फंक्शन की हेल्प से हम डाटा को बार बार मूव करवाएंगे, इस पूरे डाटा को, ठीक है। तो इसके अंदर मैं कहता हूँ इफ़ I is less than txt डॉट लेंथ। ये मैंने क्या किया, मैं कहता हूँ कि इस जब जैसे ये वाला फंक्शन मेरा कॉल होगा ना, तो इसके बाद मैंने कहा कि अगर आई जो है, आई अभी आई के अंदर क्या पड़ा हुआ है, ज़ीरो पड़ा हुआ है, और टी एक्स टी क्या है, ये वाला टी एक्स टी है, इसके अंदर ये हाई आई एम काशिफ और वेब डेवलपर, ये सारा इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी, मतलब ये 0 1 2 3 4, मतलब आई थिंक 50 वर्ड्स की लेंथ इसकी बन जाएगी, अल्फ करेक्टर्स की, ठीक है। तो ज़ाहिर बात है, इसके अंदर अगर 50 25 या 30 जो भी स्टोर है, तो वो ज़ीरो से तो बड़ा ही होगा। जैसे ही वो ज़ीरो से बड़ा होगा, ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी और वो इसके अंदर आ जाएगा, इस इफ़ कंडीशन के अंदर आ जाएगा। इसके अंदर मैं कहता हूँ, मैं डॉम अप्लाई करता हूँ, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, ठीक है। अब मैं उस स्पेसिफिक उस एलिमेंट को एक्सेस करूँगा जिसको मैंने टारगेट करना है। तो मेरे केस में उसका नाम डेमो है, तो मैंने उसकी आईडी डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी के थ्रू उसको एक्सेस किया, और ब्रैकेट्स के अंदर मैं यहाँ पे उसकी आईडी लिख दूंगा डेमो, ठीक है। डॉट इनर एचटीएमएल, हमारे पास फंक्शन होता है डॉट इनर एचटीएमएल का, इसकी हेल्प से हम किसी भी एचटीएमएल एलिमेंट के अंदर जावास्क्रिप्ट के थ्रू वैल्यू एम्बेड करवा सकते हैं। तो मैं यहाँ पे कहता हूँ प्लस इक्वल टू का मतलब है कि जो ऑलरेडी वैल्यू पड़ी हुई है उसके साथ और वैल्यू ऐड करते जाओ। अगर मैं यहाँ पे खाली इक्वल टू लिखूंगा तो प्रीवियस वाली रिमूव हो जाएगी, करंट वाली आ जाएगी, लेकिन मैं क्या कहता हूँ कि प्रीवियस वाली भी रहे और करंट वाली भी उसके साथ ऐड होती जाए। तो मैं क्या करूँगा, टेक्स्ट डॉट, एक फंक्शन होता है कैरेक्टर ऐट और यहाँ पे आई पास कर दूंगा। अब ये मैंने क्या किया, मैंने कहा कि एक टेक्स्ट, ये वाला जो टेक्स्ट है, ठीक है, इसको इसके अंदर एम्बेड करते रहो, डॉट कैरेक्टर एट आई। अब कैरेक्टर एट आई का मतलब है कि आई एक एक नंबर, पहले आई के अंदर एच आएगा, फिर आई के अंदर ये वाला आई आएगा, फिर उसके अंदर ये कैप स्पेस आएगी, ठीक है। आई बेसिकली इन सब वैल्यूज़ को एक एक करके कैरेक्टर ऐड के थ्रू एक्सेस करता जाएगा, और यहाँ पे हम क्या कर देंगे, आई प्लस प्लस, ठीक है। यहाँ पे आके मैंने आई को प्लस प्लस कर दिया, और उसके बाद मैं यहाँ पे फंक्शन लगा दूंगा सेट टाइम आउट का फंक्शन, और इसके अंदर दो पैरामीटर्स होते हैं, एक हमारा ये वाला स्पीड होता है और एक ये फंक्शन का नेम होता है, जो कि हमारे केस में क्या है, मूविंग वैल्यू, और दूसरा हमारे पास स्पीड, ठीक है। तो अब हम देखते हैं क्या ये हमारे पास वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा। अच्छा ठीक है, अभी मैंने इस फंक्शन को कहीं पे कॉल ही नहीं किया, तो अभी ये कैसे वर्क करेगा, तो हमें इस फंक्शन को कॉल भी करना है। तो ये फंक्शन हम कब कॉल करना चाहते हैं, जब ही हमारा पेज लोड हो, मतलब जैसे ही हमारा पेज यहाँ पे रिफ़्रेश हो तो हमारे पास ये फंक्शन रन हो जाना चाहिए, ठीक है। तो हम ऑन लोड फंक्शन लगाएंगे ऑन पेज लोड पे, तो ये बॉडी पे लगेगा, ठीक है, क्योंकि बॉडी जैसे ही लोड होती जाए तो ये फंक्शन हमारा रन हो जाए। तो हम लिखेंगे ऑन लोड इक्वल टू, यहाँ पे फंक्शन का नाम लिख देंगे जो कि हमारे केस में मूविंग वैल्यू है। और अब जब हम इसको सेव किया और रिफ़्रेश किया, देखते हैं, तो ये देखें कितने प्यारे तरीके से ये लिखा आ रहा है हमारे मेरे पास, ठीक है। जैसे ही मैं इसको एक बार रिफ़्रेश करता हूँ तो ये देखें। इसी तरह मैं इसको परमानेंटली मूविंग भी बना सकता हूँ, कि मतलब पहले ऐसे लिखा है, फिर रिमूव हो, फिर लिखा है, तो उसके लिए आपको दोबारा से ये जावास्क्रिप्ट का फंक्शन लिखना पड़ेगा एक और, लेकिन अभी के लिए वो वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी। अगर आप वो चाहते हैं तो मैं आपको वो भी करके दे दूँगा। अब मैं चाहता हूँ कि इसका जो थोड़ा सा जो कलर है वो डिफरेंट हो इन बाकी दोनों से, तो हम इसका कलर क्या करते हैं, यहाँ पे जहाँ पे हमारा ये H1 है, इस जगह, तो इस पे स्टाइल अप्लाई कर लेते हैं। तो अपने स्टाइल में जाते हैं, डॉट कंटेंट, और उसके अंदर H1 है, उसका कलर कर दो तुम भाई साहब रेड। कलर पे मैं अभी ज़्यादा फोकस नहीं कर रहा, इसको थोड़ा सा ऐसे ना यहाँ से ये वाला रेड रखते हैं, ये वाला, ये थोड़ा मज़े की लुक दे रहा है। परफेक्ट, ठीक हो गया। अच्छा, ये रेड थोड़ा सा ज़्यादा ही जो है वो
डिफरेंट हो गया। इसको मुझे थोड़ा आई थिंक डार्क रेड रहेगा तो वो ज़्यादा प्यारा लगेगा, क्योंकि ये वाला रेड मुझे इतना मज़ा नहीं कर रहा। तो मैं यहाँ पे इसको ऐसे कर लेता हूँ, अब शायद कुछ अच्छा लगे। ठीक है, इसको एक बार दोबारा रिफ्रेश करते हैं। हाँ, अब कुछ ठीक लग रहा है। इसी तरह ये वाले जो दो हैं इनको भी थोड़ा सा इनका कलर चेंज करते हैं। तो मैं डॉट कंटेंट के अंदर जो पी है, इन दोनों पी को एक्सेस कर लेता हूँ और इसका कलर जो है वो वाइट से हम हल्का सा थोड़ा सा चेंज करेंगे। यहाँ पे वाइट पे क्लिक किया और यहाँ से थोड़ा सा इसको ये वाला कलर दे दिया। ठीक है, तो अब जब मैं इसको रिफ़्रेश करूँगा तो ये, बल्कि ये तो लाइट हुआ नहीं है, मैं इसको इंस्पेक्ट करके इसका कलर जो है वो चेंज कर लेता हूँ। यहाँ पे मुझे कौन सा वाला वाइट चाहिए, मुझे बिल्कुल क्रीम कलर चाहिए, ये वाला जो हल्का सा ग्रे कलर होता है। आप कलर कोड देख लेना, मैंने अभी असल में कलर कोड लिख के ऑलरेडी रखे नहीं हैं, तो मैं ख़ुद से जो भी कलर मुझे पसंद आ रहा है मैं वो अप्लाई करता जा रहा हूँ। तो मैंने ये कोई सा भी एक कलर कोड लिया और इसको कॉपी किया और यहाँ पे आके पेस्ट कर दिया। तो ये अब थोड़ा सा जो है वो कलर इसका बाकी इस से लाइट हो चुका है। इसी तरह हम इसकी जो एक और काम कर सकते हैं, हम इसकी ओपेसिटी कम कर सकते हैं थोड़ी सी। तो मैं यहाँ पे आके लिखूँ ओपेसिटी और यहाँ पे कर दूँ 0.5। ठीक है, तो देखते हैं कुछ फ़र्क पड़ता है या नहीं पड़ता। तो देखें थोड़ा सा जो है वो लाइट हो चुका है, लेकिन ये अच्छा नहीं लग रहा। इसको हम 0.9 अगर करें तो क्या होगा, अब ठीक है। अच्छा, मैंने इसकी ओपेसिटी भी चेंज कर दी है। ये बेसिकली मैं सारे स्टेप्स इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको एक एक चीज़ की समझ आती रहे। ठीक है, अब हमारा ये वाला जो चीज़ है वो पूरी हो चुकी है। अब मैं अगला जो स्टेप है वो अप्लाई करूँगा इस डिव से बाहर निकल के, कंटेंट वाले डिव से बाहर निकल के। अगला एक डिव हम और बनाएंगे और उसका मैं नाम रख देता हूँ डिव क्लास इक्वल टू सर्विसेज, सर्विस नाम रख देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे मैंने इसको क्लोज कर लिया। अब इसके अंदर अगर मैं कोई कंटेंट लिखूँ तो मैं देखता हूँ कि मेरे पास कहाँ पे आ रहा है। तो ये मेरे पास आ चुका है। ठीक है, ये वाला। तो अब इस डिव को भी हम स्टाइल पे इस पे भी स्टाइल अप्लाई कर लेते हैं। तो इसको मैं कहता हूँ डॉट सर्विसेज और मार्जिन टॉप कर दो तुम 20 पिक्सल्स का। सबसे पहले तो हमें मार्जिन टॉप चाहिए चाहिए होता है, थोड़ा सा उसको मैंने नीचे कर दिया। ठीक है, यहाँ पे इसी तरह मार्जिन लेफ़्ट कर दो तुम 40 पिक्सल्स और यहाँ पे पैडिंग कर देता हूँ 10 पिक्सल्स। ठीक है, अच्छा एक और चीज़ है, जो इसकी मार्जिन है ना, मुझे उसको इस वाले को इसी के साथ लेके आना है। तो इसको इसके साथ लाने के लिए आई थिंक उसका मार्जिन था 90 पिक्सल्स मैंने रखा हुआ था। तो अब जब मैं इसको 90 पिक्सल्स करूँगा तो ये 90 से भी ज़्यादा है आई थिंक। ठीक है, तो अब ये हमारा जो है वो कंटेंट एक जगह पे सारा आ चुका है। अब मैं क्या करना चाहता हूँ कि यहाँ पे एक सर्विसेज का जो है वो टैब जो है वो मैंने क्रिएट किया। ठीक है, इसके अंदर सबसे पहली चीज़ जो है, यहाँ पे मैं एक H1 टैग लूँगा और इसको मैं स्टाइल करता हूँ टेक्स्ट अलाइन सेंटर सेंटर। ठीक है, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सर्विसेज। और जैसे ही मैं इसको रिफ़्रेश करूँगा तो ये मेरे पास सर्विसेज लिखा टॉप पे आ चुका है। ठीक है, और अच्छा एक और चीज़ है, अगर दो डिव को आपस में अलग करना हो, डिवाइड करना हो, तो उसके लिए हम HR टैग का यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि ये कंटेंट वाला टैग यहाँ ख़त्म हो रहा है ना, और डिव, तो इसको हम HR टैग की हेल्प से, अगर अभी मैं देखूँ तो दरमियान में इनके एक लाइन आ जाएगी, ये देखें इस तरह। तो आप अगर किसी डिव के दरमियान कोई सेपरेशन लेके आना चाहते हो तो इसकी हेल्प से आप लेके आ सकते हैं। अभी के केस में हमें ज़रूरत नहीं थी, मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए बताया। ठीक है, अच्छा सर्विसेज का भी हमारे पास आ गया। इसके बाद इस सर्विसेज के अंदर हम 3 सर्विसेज अपनी क्रिएट करेंगे, मतलब 3 डिव क्रिएट करेंगे। तो हम इसको नाम दे देते हैं क्लास इक्वल टू बॉक्स का नाम दे दिया। ठीक है, और इनको मैं कॉपी करता हूँ और 3 बार यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। एक को मैंने, अच्छा इस डिव से पहले, ये जो मैंने 3 डिव्स क्रिएट किए हैं, इससे पहले ये जो मेरी इमेज है, ये अगर मैं देखूँ इमेज और टेक्स्ट आपस में बहुत ज़्यादा बिल्कुल एक साथ है। तो थोड़ा सा इसको सेट कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे जो मैंने कंटेंट फ्लेक्स किया था, मैं इसको इन लाइन फ्लेक्स कर देता हूँ। इससे क्या होगा अभी आप देखना, मैंने इसको रिफ़्रेश किया तो ये जो है बिल्कुल एक जो है वो कंटेंट मेरा थोड़ा सा अलाइन हो गया। अब यहाँ से मैं इसको थोड़ा सा मार्जिन इसका सेट कर लेता हूँ
तो वो कैसे करूँगा वो भी देख लेते हैं। वो मैं सिंपली जो मेरा ये वाला डिव था, यहाँ पे आके मैं कह देता हूँ मार्जिन लेफ्ट इक्वल टू मान लीजिए 30 पिक्सल्स, ठीक है। और जैसे ही मैं इसको रिफ़्रेश करूँगा तो ये थोड़ा सा इस तरफ हो चुका है। थोड़ा सा इसको ज़्यादा कर लेते हैं, 30 के बजाय हम इसको 40 कर लेते हैं, और इसकी जो विथ है वो हम थोड़ी सेट कर लेते हैं। विथ इसकी मान लें हम 800 पिक्सल्स बोलते हैं। तो अब जब मैं इसको रिफ़्रेश करूँगा तो ये देखिए मेरे पास ये थोड़ा सा सेट होके आ चुका है, ठीक है। अब एक और चीज़ है कि आप यहाँ से इस इमेज को भी स्टाइल कर सकते हैं। मतलब मैं अगर इस इमेज को मार्जिन लेफ़्ट या मार्जिन राइट करना चाहूँ वो भी मैं कर सकता हूँ, लेकिन उसकी ज़रूरत अभी के केस में मुझे नहीं है। अभी ये मुझे आई थिंक ठीक लग रहा है यहाँ पे। अब हम वापस आते हैं सर्विसेज वाले की तरफ, तो इसको थोड़ा सेट कर लेते हैं। इसके अंदर मैंने 3 बॉक्सेस बनाए हैं, बॉक्स 1, बॉक्स 2 और बॉक्स 3। अब इनके अंदर मैं क्या होगा, मेरे पास एक सर्विसेज का एक टैब है, उसके अंदर 3 बॉक्सेस हैं। तो मैं अगर पहले मैं लिखूँ यहाँ पे H2 का टैग लूँ और लिखूँ 24/7 अवेलेबल, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे एक P टैग लूँ और यहाँ पे कुछ भी नॉर्मल टेक्स्ट लिख दूँ, ठीक है। और इन्हीं दोनों को मैं कॉपी करता हूँ और कॉपी करके मैं यहाँ पे इन दोनों में पेस्ट कर देता हूँ, सॉरी। तो अब जब मैं इसको रिफ़्रेश करूँगा तो मैं देखता हूँ मेरे पास क्या आता है। ये देखिए मेरे पास इस तरह की सर्विसेज 3 बन चुकी हैं। अभी मैंने सब में 24/7 अवेलेबल और सेम टेक्स्ट लिखा हुआ है, आप उसको चेंज कर लेना। अब मैं चाहता हूँ कि ये मेरे पास 3 बॉक्सेस बने, मतलब पहला एक इस तरफ आए, फिर दूसरा इस तरह बॉक्स बने, फिर तीसरा इस तरह बॉक्स बने। तो वो कैसे करते हैं वो देख लेते हैं। सबसे पहले तो ये जो सर्विस वाली क्लास थी इसको मैं एक्सेस करूँगा, और इसको मैंने यहाँ पे एक्सेस किया हुआ है। इसके अंदर जितना भी कंटेंट है इसको हम क्या कर देते हैं, डिस्प्ले फ्लेक्स। क्योंकि डिस्प्ले फ्लेक्स से आपको पता है क्या होता है, सारे जो कंटेंट है वो आपस में फ्लेक्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। ये देखें फ्लेक्स में कन्वर्ट हो चुके हैं। उसके बाद जिसके अंदर ये जो मेरे बॉक्सेस थे इनको अब मैंने एक्सेस करना है, तो मैं लिखूँगा डॉट सर्विस और इसके बाद डॉट बॉक्स 1। इसी तरह बॉक्स 2 और बॉक्स 3 को भी एक्सेस करेंगे। तो मैं यहाँ पे ऐसे बॉक्स 2 और बॉक्स 3, इसको मैं बॉक्स 3 कर दूँगा और इसको मैं बॉक्स 2 कर दूँगा। कहाँ गया, और यहाँ से इनका मार्जिन टॉप जो है वो 20 पिक्सल्स का कर लेते हैं। तो अब अगर मैं इसको रिफ़्रेश करूँ, ठीक है। तो अब इसको मैंने मार्जिन टॉप थोड़ा सा इसको मैं ज़्यादा कर देता हूँ, इसका 120 पिक्सल अगर मैं करूँ तो क्या होता है देखते हैं। थोड़ा सा ज़्यादा नीचे चला गया, थोड़ा सा मैं इसको जो है वो कम करता हूँ, इसको मैं 50 पिक्सल्स कर लेता हूँ। और यहाँ से ये जो मार्जिन लेफ्ट मैंने किया हुआ था इसको मैं हटा देता हूँ। तो अब ये मेरे पास इस तरह कुछ इस तरह आ चुका है, ठीक है। मैं अब ये जो मेरा मैंने डिस्प्ले फ्लेक्स किया था इसको भी मैं इन लाइन फ्लेक्स कर देता हूँ, ताकि वो ऊपर वाला जो मेरा था उसके साथ हो जाए। ठीक हो गया। अच्छा, ये जो सर्विसेज है ना मेरा, इसको मैंने सेंटर में करना है, तो इसको मैंने टेक्स्ट अलाइन सेंटर का जो मेरा टैग है वो मैं उस पर लगा दूंगा। तो H1 मैंने जो है वो उसको टेक्स्ट अलाइन सेंटर किया हुआ है, हालांकि इसको सेंटर पे आना चाहिए था, लेकिन ये सर्विसेज यहाँ पे लिखा आ रहा है। इसको मैं देख लेता हूँ। वो इस वजह से आ रहा है क्योंकि ये मैंने फ्लेक्स किया हुआ है इसको, तो मैं इस H1 को यहाँ पे लिखूंगा, उससे बाहर हटा के लिखूंगा, उस डिव से बाहर लिखूंगा। तो जैसे ही मैं इसको रिफ्रेश करूंगा तो ये देखें ये सर्विसेज बिल्कुल सेंटर पे आ चुका है, और ये तीनों यहाँ पे बिल्कुल इस तरह एडजस्ट हो चुके हैं। अब इनका जो मार्जिन टॉप है वो थोड़ा ज़्यादा हुआ है, तो मार्जिन हम जो है वो थोड़ा सा कम कर लेते हैं। मार्जिन टॉप मैंने 50 पिक्सल्स किया हुआ है, तो मैं यहाँ से इसको अगर हटा ही दूँ, क्योंकि ऑलरेडी मैंने सर्विसेज के अंदर मार्जिन टॉप लगाया हुआ है, तो अगर मैं इसको हटा के चेक करूं तो ये देखें अब बिल्कुल ठीक हो चुका है ये, ठीक है। सर्विसेज का टैब है, उसके अंदर ये 3 आए हुए हैं। अब थोड़ा सा इनका मार्जिन यहाँ पे ये देखें, इसका मार्जिन इधर है और इनका मार्जिन बिल्कुल इस जगह क्लोज हुआ है। तो इसका अगर मैं मार्जिन देखूँ मैंने कितना दिया था, तो सेम मार्जिन हम दोनों को दे देंगे। तो उसका मैंने मार्जिन जो है वो यहाँ पे किस जगह दिया था, यहाँ पे मैं अपने मार्जिन लेफ्ट ये 20 पिक्सल्स मैंने दिया था, तो मैं इसको भी 20 पिक्सल्स जो है वो दे देता हूँ। यहाँ पे मैं इसको बोल देता हूँ मार्जिन लेफ्ट 20 पिक्सल्स, ठीक है। तो इसको एक बार रिफ्रेश करते हैं, तो ये देखें बिल्कुल अलाइन हो गया, जहाँ पे इसका मार्जिन था उसी का मार्जिन भी इस जगह आ चुका है। अब मैं चाहता हूँ कि इनके गिर्द जो है वो एक बॉर्डर आ जाए हर बॉक्स के गिर्द, तो मैं यहाँ पे करता हूँ बॉर्डर और बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड
और इसको कर देते हैं ब्लैक, ठीक है, सॉरी, बॉर्डर 1 पिक्सल, सॉलिड और ब्लैक। तो अब ब्लैक कलर का एक बॉर्डर इसके गिर्द आ जाएगा, ये देखिए ब्लैक कलर का एक बॉर्डर इसके गिर्द आ चुका है। और इनके दरमियान में भी थोड़ा सा मार्जिन लेफ्ट यहाँ पे हम ले आते हैं, तो मैं कहता हूँ मार्जिन लेफ्ट इक्वल टू 2 पिक्सल्स। अब ये आपस में इनका भी थोड़ा सा गैप आ जाएगा, तो ये देखें थोड़ा सा इनके दरमियान में गैप आ चुका है, थोड़ा सा ज़्यादा इसको कर देते हैं, इसको 4 पिक्सल कर देते हैं, ये हमारे पास आ चुके हैं। इसके अलावा इनका बैकग्राउंड कलर जो है वो चेंज करते हैं। बैकग्राउंड कलर इसका हम वाइट कर देते हैं। जैसे ही मैं बैकग्राउंड कलर वाइट करूँगा अंदर से टेक्स्ट रिमूव हो जाएगा, तो इस वजह से जो टेक्स्ट है उनका बैकग्राउंड कलर हमें ब्लैक करना पड़ेगा। तो इनके अंदर इसको हम दोबारा से ऐसे लेंगे, ठीक है, और यहाँ पे इनके अंदर जितने भी हमारे पास हमने क्या क्या लिया है, एक हमने H2 लिया और एक P टैग लिया है, तो इसके अंदर जितने भी H2 हैं और P हैं, तो इन दोनों को हमने एक्सेस किया। यहाँ पे भी H2 और P, इसी तरह H2 और P, तो इनका कलर हम क्या कह देते हैं, कलर इसका ब्लैक कर दो, ठीक है। तो अब अगर मैं इसको रिफ़्रेश करूँ तो ये देखें इनके अंदर का कलर जो है वो मैंने चेंज करके ब्लैक कर दिया। अब ये जो मैंने थोड़ी देर पहले यहाँ पे इसका बॉर्डर बनाया था, इसका बॉर्डर थोड़ा सा अभी बिल्कुल अगर आप देखें तो इस तरह आप इसमें इसका स्क्वायर बना हुआ है, हम थोड़ा सा उसको जो है वो उसका बॉर्डर रेडियस जो है वो सेट करेंगे, तो बॉर्डर रेडियस इक्वल टू 8 पिक्सल्स कर देते हैं, ठीक है, सॉरी, मैं जैसे ही इसको रिफ्रेश करूँगा इसका बॉर्डर रेडियस भी मैंने सेट कर दिया है। इसके अलावा ये जो अंदर टेक्स्ट है इनको मार्जिन इनका सेट कर लेते हैं, मार्जिन 4 पिक्सल कर लेते हैं और इसकी पैडिंग भी सेट कर लेते हैं, पैडिंग इसकी हम 5 पिक्सल कर लेते हैं। तो अब ये बिल्कुल यहाँ पे आपस में साथ जुड़ा हुआ है, अब थोड़ा सा इनके दरमियान गैप आ जाएगा, ये देखें, ठीक है। और इसके अलावा ये जो मेरा H2 है, जो H2 है इसको मैं उठा के सेंटर में लेके आ जाता हूँ। जैसे ये वाला मेरा H2 है तो मैं इसको स्टाइल करके टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर देता हूँ। सारों के H2 को मैं सेंटर करता हूँ ताकि सबका जो टेक्स्ट है वो सेंटर में आ जाए, जो हेडिंग वाला टेक्स्ट है। तो मैंने सारे H2 को इन लाइन स्टाइलिंग करके यहाँ पे इस तरीके के साथ, इस वाले को भी मैं करता हूँ कंट्रोल V, और जैसे ही मैं इस पेज को रिफ़्रेश करूँगा तो ये मेरे जितने भी ये वाला 24/7 अवेलेबल ये चीज़ जो है ये सेंटर में आ चुकी है। यहाँ पे मैं इसके अलावा इसकी विथ और हाइट थोड़ी सेट कर सकता हूँ, तो वो भी मैं कर लेता हूँ। इन बॉक्सेस की जो विथ और हाइट है वो सेट कर लेते हैं। तो इसकी मैं विथ जो है, अच्छा ये इनके H2 की मैं कर रहा हूँ, यहाँ पे मुझे इस जगह करनी पड़ेगी, तो मैं इसकी विथ जो है वो मान लीजिए 300 पिक्सल्स करूँ, तो क्या होता है देखते हैं। तो ये थोड़ी सी इस तरह हमारे पास अब ठीक लग रहा है। तो अब इनके दरमियान का जो मार्जिन है वो हम सेट कर लेते हैं। मार्जिन मैं यहाँ पे 10 पिक्सल्स कह देता हूँ, तो अब थोड़ा मार्जिन ज़्यादा कर लेते हैं। अच्छा मार्जिन अप्लाई नहीं हुआ, ठीक है, मार्जिन मैंने यहाँ पे भी नहीं, मार्जिन मैंने यहाँ पे करना था। तो अब जो मार्जिन है वो मेरा अप्लाई हो जाएगा, ये देखें, ठीक है। थोड़ा सा और ज़्यादा कर लेते हैं, इसको 30 पिक्सल्स कर देते हैं, ठीक है। तो इसी तरह मैं यहाँ पे एक बॉक्स और भी बना सकता हूँ, लेकिन उसकी अभी मुझे ज़रूरत नहीं है, तो मैं इसकी विड्थ थोड़ी इंक्रीज़ कर देता हूँ, इसको मैं 400 कर देता हूँ, ठीक है। ये हमारे पास एक सर्विसेज का एक टैब जो है वो क्रिएट हो चुका है, और इसकी हाइट भी हम यहाँ से सेट कर लेते हैं। हाइट इक्वल टू मान लीजिए 400 पिक्सल्स मैंने कर दी। तो ये मैंने इसकी हाइट और विड्थ दोनों सेट कर लिया। हाइट थोड़ी ज़्यादा होगी है तो मैं हाइट इसकी 250 करता हूँ, तो इतनी आई थिंक ठीक है। अब ये सर्विसेज का टैब भी मेरा क्रिएट हो चुका है, तो ये हमारा एक सर्विसेज का टैब भी क्रिएट हो चुका है। इसके नीचे आप जितने भी टैब क्रिएट करना चाहें वो आप क्रिएट कर सकते हैं। ये मैंने बस आपको एक बेसिक सा तरीका बताया कि कैसे आप एक वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं और उसमें मुख्तलिफ डिव के थ्रू अपने मल्टीपल कॉलम्स जो हैं वो स्टाइल कर सकते हैं। तो अगर इस वेबसाइट का सोर्स कोड आपको चाहिए तो आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर लें, तो वो मैं आपको जीमेल में सेंड कर दूँगा।